जब सबके तेवर पड़ गए ढीले, तब चंद्रशेखर आजाद निकले और कर दिया अमित शाह के खिलाफ ऐलान जंग। एक दो दिन नहीं, अंत तक लड़ेंगे लड़ाई, पूरी रूपरेखा सामने आई। उत्तर प्रदेश बनेगा जय भीम की प्रयोगशाला, अमित शाह को जिंदगी भर कोसेंगे योगी। दिल्ली के बयान से पलटेगी यूपी की कुर्सी, चंद्रशेखर आजाद ने खाई कसम। अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया या नहीं, सारा हिंदुस्तान इसी बहस में लगा था और दलित समुदाय चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा था। समाज को बस एक इशारे की जरूरत थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं बोल रहे थे। ग्राउंड जीरो पर यह बात जाने लगी थी कि पता नहीं भीम आर्मी इस पर कुछ क्यों नहीं कह रही। तो अब चंद्रशेखर आजाद ने बता दिया कि वो इस पर क्यों चुप थे और कुछ नहीं कह रहे थे। दरअसल उनका एक प्लान था जिससे अमित शाह के बयान का सही से हिसाब हो सकेगा। वो दूसरी पार्टियों की तरह इस मुद्दे पर केवल राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि ऐलान जो उन्होंने अब किया है उससे देश की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है और यूपी में तो बवाल ही मच जाएगा। उनके ऐलान से जितने अमित शाह परेशान है उससे कहीं ज्यादा योगी आदित्यनाथ परेशान हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि जिस दिन से गृह मंत्री ने वो बयान दिया, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि बहुत कुछ छिन गया। मन है कि सड़क पर उतर कर कुछ करूं। कुछ साथियों से भी मंत्रणा करते हैं, फिर सोचते हैं कुछ पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, उन्हें कर लेने दो, क्योंकि अब हमारे पास विकल्प है। हरियाणा में एक कहावत है, रण कण देंगे, तो इस बार हम सरकार की रण कान देंगे। हमने भी ये तय कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद सरकार के खिलाफ इतने विश्वास से कुछ कह पाते हैं, इसके पीछे का कारण उनका संगठन और उनके लोग हैं, जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। बहन जी के साथ मुस्लिम जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या अच्छा लगता है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर का तो नाम ही काफी है। बहन जी कभी ये नहीं सोचती कि कोई नया आदमी नेता बन जाए। ये दलित मुस्लिम को एक साथ, बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। कि बहन जी के साथ इस टाइम जो भी है थोड़ा बहुत दलित है, बाकी कोई नहीं। अगर मुकदमों की बात है, अगर हमारे समाज के बीच में अगर मुकदमों की बात आएगी तो चाहे एक के बजाय 10 मुकदमे भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। बहन जी इस समय बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि उन्हें जो है अब जो है मिशन से भटक चुकी है। अब मिशन पे काम नहीं कर रही हैं। अब मिशन पे जो काम कर रहे हैं वो माननीय चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। लेकिन भैया के लिए हम एक मुकदमा नहीं, 100 मुकदमे भी अगर हमारे ऊपर लगेंगे तो हम लगवाने के लिए तैयार हैं और हमेशा चंद्रशेखर भैया के साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि चंद्रशेखर भैया ये जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और भैया, ये दलित मुस्लिम को एक साथ, बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जबकि बहन जी के साथ इस टाइम जो भी है थोड़ा बहुत दलित है, बाकी कोई नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा उसे सुनकर सीएम योगी टेंशन में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि अपमान को अपने मन में रखो, क्योंकि बोलने से गुस्सा निकल जाता है। तो अब हमें यह तय करना है कि मार्च के बाद हम घर नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई तहसील, कस्बा, शहर कुछ नहीं छोड़ेंगे जहां जाकर हम लोगों से ये न कहें कि अगर अपमान आप इसे समझते हो तो अपमान का हिसाब चुकाना सीखो। तो मैंने कहा जिस कुर्सी पर बैठकर हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है वो कुर्सी हम इनके नीचे से खींच लेंगे। मतलब चंद्रशेखर आजाद अपनी लड़ाई की शुरुआत यूपी से करने जा रहे हैं, जहां उनका सामना सीधा योगी आदित्यनाथ से होगा। उनके सारथी बनेंगे आजम खान, साथ ही कांग्रेस, और इसके अलावा साथ में होगा उनका समाज, जो उनके एक इशारे का इंतजार कर रहा था और कह रहा है कि बाबा साहेब हमारे भगवान हैं। देखिए, बाबा साहब जो थे भगवान, दलितों के लिए भगवान से कम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और गृह मंत्री जो आज बने हुए बैठे हैं वो संविधान की बदौलत है। क्योंकि ये लोग जो बीजेपी वाले लोग जो हैं आज दलितों से इसलिए जलते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग इनकी गुलामी करते थे कभी, आज वो लोग इनके सामने चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी डाल के इनके आंख से आंख मिला के बात करने के तरीका जानते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बन के बैठते हैं। आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो सामने बैठती है, इनके पढ़ती है, लिखती है, इनके सामने बैठकर अपना हक अधिकार जानती है। इसलिए ये बीजेपी वाले लोग जो हैं जहां तक की बातें करते हैं, अब इन्होंने सोचा कि बाबा हिंदू मुस्लिम ना होकर के बाबा साहब के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दो। लेकिन हम दलित समाज ऐसा होने नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ बाबा साहब के तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद अमित शाह से ज्यादा टेंशन सीएम योगी को हो रही है। वो सोच रहे होंगे कि अमित शाह के बयान पर दिल्ली में करो तुम यूपी के पीछे पड़ गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने काशीराम और बाबा साहेब का नाम लेकर जो कहा वो सपा और बसपा के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जो उन्होंने नगीना में किया अगर वो पूरे यूपी में करने लगे तो इनके हाथ से वोट बैंक भी चला जाएगा। इसलिए अब बहन जी भी सक्रिय दिख रही हैं और अखिलेश काफी गुस्से में। अगर आपको भी चंद्रशेखर आजाद का फैसला सही लगता है तो जय भीम कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि वो इसमें कुछ बदलाव करें तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।